हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ फिर से प्रेगनेंसी के रिलेटेड कुछ बातें शेयर करेंगे। देखिए, हमें जब से पता चलता है कि हम माँ बनने वाले हैं, तभी से हमारे दिमाग में चलता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, हम क्या करें कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। देखिए, नॉर्मल सिजेरियन जैसे भी हो, हमें तो माँ बनना है, लेकिन 100 में से 90% महिला यही चाहते हैं कि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो नहीं कराना है। तो हम खुद का जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेंगे कि मेरा फर्स्ट जो प्रेगनेंसी था वो मेरा नॉर्मल कैसे हुआ। वो भी मेरा एज कम ही है, मेरा जो उस टाइम जो मेरा प्रेगनेंसी था उस टाइम मेरा हाफ 21 साल था, मतलब मेरा आधे 21 साल चल रहा था। और उस टाइम हम अपना खुद का नॉर्मल डिलीवरी किए, जबकि आजकल 30 से 25 साल वाले को भी सिजेरियन करना पड़ जाता है। लेकिन हम अपना खुद से हम क्या किए जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ, हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। देखिए, माँ बनने तो भगवान का वरदान है, और हम स्त्री माँ ना बने तो हमारे स्त्री का कोई महत्व ही नहीं है। और नॉर्मल डिलीवरी का एक महत्वपूर्ण एक स्थान दिया गया है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। सभी का इच्छा रहता है कि हमें सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमें नॉर्मल डिलीवरी ही हो। इसलिए मतलब पैसा का कोई इशू नहीं है कि मतलब पैसा नहीं है इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की। और नॉर्मल डिलीवरी हर कोई चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, मतलब कुछ नहीं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में देखिए ये होता है, आपको आधा एक घंटा तक दर्द करेगा, उसके बाद आप पूरा नॉर्मल दे, आपको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीजेरियन के बाद भले आपको बेबी होते टाइम दर्द पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी दिक्कत, दर्द, परेशानी आती है। इसलिए सभी चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, मतलब अच्छे से कोई परेशानी नहीं हो। हमारे माता बहना दादी माँ जो भी है सब बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छा रहता है, हमारे शरीर के लिए भी, हमारे बच्चे के लिए भी, सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी अच्छा रहता है। तो हम किस तरह से, मेरा किस तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो, हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम अपना खुद का स्वस्थ रहना, जब तक हम खुद ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बच्चे को क्या स्वस्थ रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपना खान पीन पूरा बढ़िया अच्छे से प्रॉपर तरह से रखना है। ये देखिए, मेरा अपना जो प्रेगनेंसी है वो 3 भाग में बांटा हो गया है। एक से 3 महीने तक, फिर फिर तीसरे महीने से 6 महीने तक, फिर 6 महीने से 9 महीने तक। देखिए, पहला का जो 3 महीना हो तो वही उसी 3 महीना में जो खाया पिया सब आपके शरीर पर लगेगा। उसका जैसे चौथे मंथ स्टार्ट होता है, हाँ, तीसरा मंथ तक हमारा बेबी बन के पूरा कंप्लीट हो जाता है, बस उसका अंग बड़ा होने का बस रहता है, बेबी विकसित होने का बस रहता है, बाकी उसका सारा पार्ट बन चुका रहता है। तो चौथे मंथ से जो हम खाते पीते वो 90% बच्चे पे लगता है और 10% हम पे लगता है। इसलिए शुरू के 3 महीने तक आप अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना, आप स्वस्थ रहेगा तभी बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो इसलिए 3 दिन तक आप अच्छे से खाना पीना खाइए जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहे। उसके बाद ही आप प्रॉपर 9 महीने तक आप अपना पूरा खान पान पे ध्यान दीजिए। बाजार का चीज कुछ मत खाइए, घर का ही चीज खाइए, हरा साग सब्जी जो हो, नमक रोटी जो हो घर का ही खाइए, बाहर का चीज पे मतलब ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक आध बार कभी कार्ड हो गया तो वो अलग बात है। तो कोशिश करिए कि आप घर का ही ताजा खाना खाइए, ये ज्यादा सही रहता है। देखिए, मेरा जो खुद का जो एक्सपीरियंस, हम क्या करते थे, मतलब सबसे पहले हम आपको अपना एक्सरसाइज बताते हैं कि हम क्या करते थे। देखिए, हम किस तरह से करते थे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम क्या करते थे, इस तरह से बैठ जाते थे, अपना दोनों पाँव फैला के बस इस तरह से एक्सरसाइज करते रहते थे। तो इस तरह से करने से पूरा मतलब पाँव ऐसे आप इस तरह से भी करते हैं तो पूरा इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा यहाँ का जो पार्ट होता है पूरा फैला हुआ रहता है, ज्यादा जब नॉर्मल होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इस तरह से आप डेली आप मतलब आधा एक घंटा ऐसे बैठे भी रहिए, आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं। हमसे सच बताऊं तो और कोई दूसरा एक्सरसाइज होता नहीं था, हम इसी तरह से बस ऐसे करते थे। और ऐसे करने से ना यहाँ पर ना दर्द करने लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कोई मोबाइल लेके आप अपना बस वीडियो चला के आप छोड़ दीजिए, अपना देखते रहिए। मतलब उस चीज पे ध्यान नहीं रहेगा, एक्सरसाइज का आपका ध्यान नहीं रहेगा, तो आपको मोबाइल पे ध्यान रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब 2-4 दिन आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन जब आपका आदत बन जाएगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस तरह मोबाइल देखते देखते आप अपना ऐसे करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, हम भी अपना इस तरह से करते थे।
मतलब पूरा बैठे रहते थे, अपना मोबाइल ही देखते थे, तो इस तरह से करके अपना देखते रहते थे मोबाइल, और अपना पैर इस तरह से करते रहते थे। ये हमारा फर्स्ट है। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था। आप इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। हमसे मतलब और कोई एक्सरसाइज होता नहीं था, हम बस यही करते थे, बस हम बैठे बैठे इस तरह करते थे और अपना मोबाइल चलाते रहते थे। आप यूट्यूब पे देखेगा तो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमसे और कुछ होता नहीं था। मतलब बहुत सारा एक्सरसाइज आता, लेकिन हमसे नहीं होता था, हम बस बैठे बैठे ये वाला कर लेते थे। मेरा फर्स्ट ये था। और मेरा सेकेंड था कि हम मतलब चलने का आदत बना ली था। घर में मोबाइल भी चलाएंगे, हम पूरा चल चल के अपना मोबाइल चलाते रहते थे। छत पे सुबह डेली आधा एक घंटा तक, एक सुबह हम जाते थे 5 बजे हम जब जाते थे, डेली छत पे सुबह अपना मोबाइल चलाते रहते थे और घूमते रहते थे। आधा एक घंटा तक आपको घूमना है। और जैसे आपका मतलब नवा मंथ स्टार्ट होता है, 8 महीना जैसे आपका खत्म हो गया, आपको तो मतलब ये सब चीजें पूरी तरह से लग जाना है। मतलब पूरा झाड़ू पोछा करना, एक्सरसाइज करना, छत से नीचे ऊपर चढ़ना उतरना, जो होता है कच्चा पाकल चलना, वो सब भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप झाड़ू पोछा पर तो प्रॉपर ध्यान दीजिए। जैसे ही आपका 9वां महीना जैसे आपको घुसता है, उसका देखिए ये नहीं कि 9वां महीना कंप्लीट होगा तब आपका बेबी होगा। जैसे ही आपका 8वां महीना कंप्लीट हुआ, 9वां महीना जैसे ही आपका घुसा, कभी भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। मेरा जो बेबी है वो खुद 8.5 महीना पे हुआ, क्योंकि 9वां महीना मेरा चल ही रहा था। तो मेरा जो अल्ट्रासाउंड का डेट था वो था 15 जुलाई का, लेकिन हुआ 22 जून को। 15-20 दिन का तो अंतर है। जैसे ही आपका 9वां महीना घुसा था, आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है, आपको कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जैसे आपका 9वां मंथ घुसे, आप इस चीज पे मतलब पूरा आखिरी से देख आपको पूरा इस टाइप का करना है, अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो। ठीक है। ये हमारा हो गया मतलब एक्सरसाइज। और दूसरा हुआ हमारा मतलब डेली आधा एक घंटा तक बस ऐसे ही टहलना, जिससे कि हमारा बेबी पूरा मतलब हमारा जो बॉडी का जो पार्ट रहता है उसको छोड़ के मतलब पूरा गोलाई सा हो जाता है, मतलब पूरा नीचे के स्थान आ जाता है। और अगर आप छत को नीचे ऊपर ज्यादा करिएगा, मतलब बेबी पे मतलब ज्यादा नीचे के प्रेशर पड़ता है। बेबी का मतलब जो मुंडी होता है फिर उसका वो आगे की तरफ आता है। डिलीवरी टाइम आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप शुरू से ये चीज करते रहिएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, मतलब घूमना फिरना या छत के नीचे उतरना, ये करना। और शायद फोर्थ हमारा हो गया, मतलब थर्ड हमारा कि आप घर में झाड़ू पोछा आराम से करिए, मतलब झाड़ू लगा लीजिए। झाड़ू भी आप धूप के लगाइएगा, इस पे असर पड़ेगा तो बच्चा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो मतलब यहाँ पे रहेगा, उसका ज्यादा चांस रहता है नॉर्मल होने का। और आप पोछा भी लगाएगा तो मतलब धूप के लगाएगा तो मतलब इसी पे पेट पे ही असर पड़ेगा, तो उससे भी बच्चा नीचे कुछ होने का ज्यादा कुछ होता है, उससे भी नॉर्मल डिलीवरी का ज्यादा चांस रहता है। ये हो गया। ऊपर से आपको खाना पीना तो प्रॉपर ध्यान देना ही है। और उसके बाद आप मतलब पानी का पूरा अच्छे से सेवन करिए, क्योंकि हमारे पेट में पानी ही नहीं रहेगा तो हमारा बच्चा स्लीप कैसे करेगा, बच्चा आएगा कैसे। बहुत बार मतलब सीजरियन करने का मतलब रीजन रहता है कि हमारे पेट में पानी ही नहीं रहता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं आपको सीजरियन करना पड़ेगा। इसलिए आप पानी भी प्रॉपर पीते रहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा ही पीजिए, लेकिन 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे करके पानी पीते रहिए, जिससे कि बच्चे को मतलब पानी की कमी ना हो और आगे डिलीवरी टाइम में दिक्कत ना हो। और डिलीवरी का जब टाइम आता है, मतलब हमें किस टाइप का दर्द होता है वो हम आपको बताते हैं। तो हमारे पीठ में दर्द करने लगता है, पीछे साइड दर्द करेगा, और आगे से मतलब यहाँ जांघ के पास कुछ मतलब फटका रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब फटा नहीं, बस एहसास होता है कि मेरा ये जांघ मतलब टूट रहा है, फट रहा है, इस टाइप का एहसास होता है। और थोड़ा थोड़ा मतलब पानी भी आने लगता है। और मतलब आपके जो घर में जो मम्मी सब होगी, कोई भी होगी, आपका जो योनि का जो मुख होता है, मतलब वो जैसे बोले 2 फिंगर आपका ओपन हो गया है, 2 फिंगर खुल गया है, आपका नॉर्मल का चांस हो जाता है, जैसे आपका 2 फिंगर खुल जाता है। तो ये हमारा हुआ। मतलब आप खाने पीने पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। आप 9वां मास आप घुसते ही पूरा आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, काम धाम पे ध्यान दीजिए। और ये वाला जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज हम बताए, आपसे कुछ और एक्सरसाइज नहीं हो तब भी आप ये वाला करिए। और आप घर में खाना भी खाते तो नीचे बैठ के ही खाइए, ताकि मतलब नीचे आपके पेट पे दबाव पड़े। आप टीवी भी देखते हैं, सो के मत देखिए, बैठ के ही देखिए। जैसे आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है, 8वां महीना चलता है, 7वां महीना आपका खत्म होता है, तब से आप ये सब करने लग जाए, आपको कोई नॉर्मल डिलीवरी टाइम तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी का 100% चांस, अगर आप ये सब करते हैं आपको नॉर्मल डिलीवरी 100% होगा। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। मेरा मतलब कम एज में मेरा नॉर्मल डिलीवरी होना, तो हम अपने खुद से किए हैं। मतलब अगर और कोई रहता ना, उनको बोलते कि सिजेरियन कर देते हैं, लेकिन हम
तो शुरू से ही हम चाहते हैं हमको नॉर्मल डिलीवरी ही कराना है, इसलिए हम शुरू से ही अपना सारा कुछ अपने ऊपर ध्यान ही देते रहे, अपना एक्सरसाइज सब करते रहे, काम धाम भी सब कुछ करते थे। अच्छा से मतलब खाना भी खाते थे तो बैठ के ही खाते थे, टीवी भी देखते थे बैठ के, मोबाइल भी चलाते थे तो बैठ के देखते थे। जितना हमारे नीचे प्रेशर पड़ेगा उतना हमारे बच्चा मतलब हमारे मुंह पे आएगा, हमारे ब्रेस्ट के मुंह पे आएगा, जो कि डॉक्टर इसको अच्छे से निकाल सकती है। अगर बच्चे मुंह पे नहीं आए तो फिर तो बोलेगी तो ऑपरेशन करने के लिए, या फिर ज्यादा समय लगता है। तो अगर आपको नॉर्मल भी होता है, अगर बच्चा थोड़ा अंदर है, आपको बहुत ज्यादा देर तक दर्द होगा और डॉक्टर बहुत कोशिश करेगी नॉर्मल करने का, उससे आपको ज्यादा चांस रहता है, मतलब बहुत देर तक आपको दर्द होगा। इससे अच्छा आप शुरू से कोशिश करते रहिए जिससे कि आपका बच्चा ऑटोमेटिक ही मुंह पे रहेगा, तो डॉक्टर आराम से उसको निकालेंगे, आपको ज्यादा देर तक दर्द नहीं सहना पड़ेगा। इसलिए आप शुरू से काम धाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, टहलते फिरते रहिए, आपको 100% एक नॉर्मल डिलीवरी होगा। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें मतलब नॉर्मल डिलीवरी कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ आपको सोचना नहीं है कि क्या आप करें नॉर्मल डिलीवरी। बस आप डेली घर के रूटीन में आप काम धाम करते रहिए, झाड़ू पोछा सब करते रहिए, आप बस बैठ के खाना पीना खाइए, बैठ के टीवी देखिए, मोबाइल भी देखना है तो बैठ के देखिए, नीचे ऊपर कोई काम नहीं है फिर भी दो चार बार नीचे ऊपर कर लीजिए जिससे कि आपके बेबी पर असर पड़े। और नॉर्मल करना है थोड़ा बहुत तो ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना हार्ड है नहीं और इतना सोचने वाली बात है नहीं। आपके आपके ऊपर है, आपका डिलीवरी नॉर्मल होगा सिजेरियन होगा, तो आप अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इतना आराम से इतना चीज कर सकते हैं। और खाने पीने पे ध्यान दीजिए। और मतलब जब आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है तो आप मतलब कोशिश करिए गर्म चीज ज्यादा खाए, जैसे कि हमारा आम भी गर्म होता है तो आप आम खा सकते हैं, या कुछ ऐसा फल होता है मतलब ड्राई फ्रूट जो हम भिगो खाते हैं उस टाइम आप ऐसे खा सकते हैं। जैसे गर्म की वजह से भी होता है कि लोग बोलते हैं गर्म खाते तो बच्चा जल्दी बाहर आ जाता है, तो 9वें महीना में हमें वही तो चाहिए कि हमें बच्चा जल्दी बाहर आ जाए, दर्द कर और बच्चा बाहर आ जाए, इसलिए आप गर्म चीज भी जो फल होता है ड्राई फ्रूट होता है आप उसको ऐसे खा सकते हैं जिससे कि मतलब बेबी जब बाहर आने के ज्यादा चांस हो जाए नॉर्मल और हमें कोई दिक्कत ना हो, आप इस तरह से कर सकते हो। अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरा मतलब ये बेबी है जून महीने में हुआ है मेरा बेबी 22 जून को, मतलब हम आधा आम खाते खाते हमको दर्द हुआ और हम हॉस्पिटल चले गए। आधा ही आम मेरा फिनिश हुआ था और हम डॉक्टर के पास चले गए, क्योंकि आम गर्म होता है, हम डेली दो चार आम खाते रहते थे और अपना जो एक्सरसाइज था वो सब करते थे, पानी वानी पीते थे, सर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और क्या आप ये सब कर पाएंगे ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मतलब पूरा घरेलू एकदम उपाय है, कुछ आपको दवा ववा नहीं खाना, कुछ आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, और आप आराम से अपना खुद का नॉर्मल डिलीवरी आप कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पे हम अभी जैसे खुद आपके साथ शेयर किए, हम खुद प्रेगनेंट हैं, अभी मेरा 4 मंथ चल रहा है, तो हम अपना जो मेरा जर्नी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इसी टाइप का कुछ ना कुछ वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।